तो हेलो स्टूडेंट, आज की हम एक और नई वीडियो में क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा फंक्शन। अब हमने पिछले क्लास में कुछ फंक्शन देखे थे, अब देखते हैं हम खुद के कैसे फंक्शन बना सकते हैं, खुद का खुद एक कैसे फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने वही वेरिएबल ले लिया, $x ले लेते हैं, $x में हम आपका 12 डाल देते हैं। अब मैंने क्या करना चाहता हूँ, या फिर वेरिएबल को छोड़ देते हैं, मैं चाहता हूँ कि सर कि मैं कुछ एज इट इज एक लॉजिक बना के रखूं, एक बैकएंड में एक लॉजिक बना के रख दूं, और जब भी मुझे उस लॉजिक की यूज हो, बस बाय डिफॉल्ट लॉजिक को कॉल करना है और वो लॉजिक आपको समथिंग कुछ टास्क परफॉर्म करके दे देगा। तो हम जैसे हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग के फंक्शन दिए थे, हम खुद का खुद एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, अपने नाम से बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शंस लिया। सर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने लिए एक फंक्शन लिया। तो फंक्शन किस नाम से मैं बनाने जा रहा हूँ, मैंने कहा राज, या फिर मैं बनाता हूँ ABC नाम से फंक्शन बना। तो ये एक फंक्शन हुआ और एक फंक्शंस का ब्रैकेट। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हुआ क्या कि जब भी PHP ने कुछ फंक्शन बनाए होंगे, दैट इज कॉल स्ट्रिंग लेंथ के रिगार्डिंग, str लेंथ के रिगार्डिंग, तो कुछ इस हिसाब से बनाए होंगे। इन्होंने पहले बैकएंड में बना के रखे होंगे, बस हमें क्या करना है, इससे कॉल करना होता है ना। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को कॉल किया और मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं जैसे इस फंक्शन को चलाऊंगा तो देखो समथिंग कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज मैंने एक फंक्शन बना तो लिया बट इस फंक्शन को मैंने कभी कॉल नहीं किया। तो ये क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। मैं इस फंक्शन को कॉल करा नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मल सारे फंक्शन को कॉल करते हैं। अभी देखिए समथिंग स्टार हेलो स्टूडेंट आ गया। अब वो सेंटर में आ रहा था, सेंटर टैग लगाया था इसलिए सेंटर में था। ठीक है, समझ में आया। तो अब मैं इस फंक्शन को जितनी बार, एक बार लॉजिक लगा के मैं इसे कितनी बार भी कॉल करूं तो ये उतनी बार परफॉर्म होगा, सो मेनी टाइम। क्लियर। ठीक है, तो मैंने एक लॉजिक बना के रख दिया और दैट्स इट। जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, ये फंक्शन मुझे कुछ ना कुछ प्रिंट करा के देगा, समथिंग कुछ टास्क परफॉर्म करके देगा। तो ये हुआ फंक्शन, एक फंक्शन हुआ ABC नाम का। एज इट इज मैं एक और फंक्शन बना सकता हूं, इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने XYZ के नाम से बना दिया, XYZ। आप पर ध्यान रखिएगा, आप जो PHP ने फंक्शन बना रखे हैं आप उसे ओवरराइट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने हेलो टीचर्स के नाम से बना दिया। अब मैंने कौन सा कॉल किया, हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, ओ सॉरी ABC ही कॉल होगा। अगर मैं XYZ को कॉल करना चाहूँ, XYZ भी कॉल कर सकता हूँ। तो देखिए बिल्कुल आसानी से वो हेलो टीचर्स भी आ गया। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शंस कॉल किया। अब इस फंक्शंस को कॉल करना, या फिर फंक्शन जो भी मैंने बनाया, ये क्या कर रहा है कि कुछ डेटा ले नहीं रहा और कुछ डेटा प्रिंट करा के दे रहा है, इज इट। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैं फंक्शन बनाऊं और वो समथिंग कुछ एडिशन करके दे। उस फंक्शन को मैं 2 वैल्यू दे दूंगा और वो 2 वैल्यू का मुझे क्या करके देगा, सम करके देगा। तो मैंने ऐड नाम से बना लिया और उसको मैंने $num1 और $num2 देता हूँ। अब जैसे इस num2 को दूंगा तो ये इको कर देगा, दोनों को प्लस करके दे देगा। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि num1 और num2 की वैल्यू क्या है। तो अभी हम num1 और num2 की वैल्यू जैसे इसे कॉल करेंगे तो इसमें हम वैल्यू देंगे। तो मुझे कोई बताएगा num1 की वैल्यू क्या है। As it is called, num1 की वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड की वैल्यू सेकंड। तो फर्स्ट की वैल्यू num1 की क्या है, 12, और 41 किसकी वैल्यू है, num2 की। और ये मुझे एज इट इज दोनों को ठीक है प्रिंट करके देगा। ओके, मैंने प्लस नहीं किया, मैंने कॉमा लगा दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो देखिए मुझे प्लस करके दिया। तो ये फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन विथ, इसे बोलते हैं पैरामीटर। जो मैंने सर सेलेक्ट किया कि मैंने इसको 2 पैरामीटर दिए, तो दैट मीन ये समथिंग इज डूइंग, परफॉर्म करके मुझे टास्क परफॉर्म करके दे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या। एज कॉल, सपोज करो मैंने एक लॉजिक लगा के रख दिया, मैंने एक लॉजिक लगा के रख दिया कि मैं आपको आईडी पासवर्ड दूंगा, अब वो आप उस आईडी पासवर्ड को चेक करके मुझे रिटर्न करके कुछ दे दीजिए। तो दैट्स कॉल, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लॉजिक बना के रख दिया है, वो ऑटोमेटिकली जितनी बार मुझे यूज करना होगा उतनी बार मैं इसे कॉल कर सकता हूँ।
अब देखिए समथिंग इज डूइंग, मैंने एक और दिया और उसमें मैंने कुछ अलग दे दिया। तो देखिए मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ क्योंकि वो उसके साथ आ जाएगा, वरना उसके साथ आ जाएगा। तो फिर देखिए आंसर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल आपका एक फंक्शंस के अंदर जितनी इज नॉट बीन काफी चीजें रहते हैं, कितने पैरामीटर डाल सकते हैं आप, 1 डाल दीजिए, आप 10 डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, या अभी एक भी मत डालिए, ठीक है। बट उसी हिसाब से कॉल करना है। अगर सपोज करो मैं इसमें पैरामीटर नहीं डालता, जैसे हमने पिछले अभी फंक्शन देखे थे, यहाँ पे एक फंक्शन देखा था ना विदाउट पैरामीटर, तो मैंने एक्स वाई जेड ले लेते हैं लाइक दिस, विदाउट पैरामीटर था। तो फिर अगर मेरे को इसको कॉल करना है तो मुझे विदाउट पैरामीटर के रिगार्डिंग कॉल करना पड़ता, मैं एक्स वाई जेड कॉल करना पड़ता, ठीक है। बट अगर सपोज करो वो 2 पैरामीटर है तो मैं एक नहीं दे सकता, तो समथिंग इज रॉन्ग, ये एरर दे जाएगा मुझे। देखिए मुझे एरर दी है 13 नंबर लाइन में, तो समथिंग इज रॉन्ग, तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जितनी है आर्गुमेंट है वो उतनी देनी पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके देगा। तो समझ में आया। तो हुआ क्या कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और फंक्शन विद पैरामीटर दिया, तो ये विदाउट पैरामीटर है, ये विद पैरामीटर है। कैसे पता चलता है पैरामीटर है विदाउट पैरामीटर है? दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। समझ में आया। अब मैंने क्या किया कि मुझे काम करना है, सर आप प्रिंट मत करना, आप समथिंग मुझे कुछ का टास्क परफॉर्म देना। तो मैंने ऐड तो कर दिया, मैं सब नाम से बनाता हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ मैं, तो नंबर जरूरी नहीं है नंबर num2 लो, आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल है तो वेरिएबल कुछ भी लिया जा सकता है, ले लिया। अब मैं चाहता हूँ सर आप कुछ वैल्यू रिटर्न करना। अब रिटर्न क्या करना, मैंने कहा num1 माइनस num2। तो चलिए इसे कॉल करके देखते हैं। मैंने सब, अब ये विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर, विद पैरामीटर 2 पैरामीटर लेके जा रहा है, तो मैं इसे वैल्यू देता हूँ 12 माइनस 2। क्लियर। चलिए देखिए कुछ नहीं आया, चेंज वो आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है। अब जैसे ही, अब इसने क्या कहा कि सर जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, सब नाम के फंक्शन को कॉल करोगे, तो ये आपको कुछ टास्क परफॉर्म करके दे देगा, आपकी मर्जी, आप उसे प्रिंट करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो किसको दिया? इसने जब कॉल किया गया था, तो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे एक आंसर नाम से वेरिएबल ले लिया, तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, किसमें? आंसर में। अब ये फंक्शन क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, पूरा लॉजिक क्या होगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा इस लाइन में, और इस लाइन में, सॉरी इस लाइन में आ जाएगा, और इस लाइन में आते के साथ ही ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो 12 इधर गया, 2 num2 में गया, 12 माइनस 2 इस 10 रिटर्न कर दो, यहां से रिटर्न होगा 10, और 10 किस में आ गया? आंसर में। और मैं आंसर को इको कराता हूं, डॉलर, ठीक है। तो गो फॉर इट 10। 10 आपको अलग लग रहा होगा, नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आपको, या फिर मैं इन सबको कॉल ही नहीं करता, हटा देता हूं, कमेंट कर देता, ठीक है। तो देखिए मुझे आंसर 10 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने सीखा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप। देखिए विदाउट आर्गुमेंट भी नहीं है इसमें, और कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है। सर इसमें आर्गुमेंट तो है बट कोई रिटर्न नहीं है। यस इट इज इट आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो हमने सीखा कि हम फंक्शन को किस किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक सिंपल फंक्शन सीखे, फंक्शंस को यूज करना सीखा, हमने फंक्शन कैसे बनाते। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से थे, अब ये क्या है कि यूजर डिफाइंड, सर ये हमने बनाए, ठीक है। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमने डिक्लेयर करना, देखो ऊपर डिक्लेयर करा हमने, नीचे कॉलिंग, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना समझ में आया कि हमने फंक्शन को कैसे रीबिल्ड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस किस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हम एक छोटा सा टास्क देखते हैं।
ठीक है, छोटा सा टास्क। तो सर मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैंने एक एज नाम से फंक्शन बना दिया। अब एज को कुछ वैल्यू चाहिए होंगी। ओके, मैंने कहा डॉलर नम ले लीजिएगा प्लीज, और इसमें बताइएगा कि आपकी एज 18 से बड़ी है या नॉट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा कि सर अगर 18 से बड़ी हो तो आप रिटर्न कर दीजिएगा 1। That's it. ठीक है, अब मैंने क्या, अब मैं से कॉल करूंगा एज, मैंने यहाँ पे दिया 20 और 20 ये रिटर्न कर रहा है भाई, 1 रिटर्न कर रहा है, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या, आंसर आ गया। अब मैंने आंसर को यहाँ पे इफ के साथ लगा दिया। अब मैं चेक करता हूँ सर ऊपर जो आंसर है वो क्या है, अगर वो इक्वल 1 है क्लियर। तो देखो थोड़ा गौर से देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना दिया जो मुझे बताएगा कि यू आर 18 प्लस या नॉट। तो देखते हैं कि क्या, अगर मैंने क्या किया तो उसने मुझे आंसर दिया। ठीक है, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि यू आर ओके फॉर व्हाट, सर यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट, नहीं तो यू आर नॉट। क्लियर, समझ में आया। तो देखो हुआ क्या होगा, जैसे ही फंक्शन को कॉल किया होगा, अगर वो 18 प्लस होगा, और फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक और एल्स कर देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा देख लें। ठीक है, अब देखिए जैसे ही उसमें वैल्यू डाली, अब मैंने 20 डाली, 20 आया, यस। 70 को चेक करना, सर आप बड़े हो, हाँ जी सर आप बड़े हैं, क्योंकि एन नम में 20 था, तो रिटर्न कर दिया ने 1, रिटर्न कर दिया, चलो यहाँ पे आ गए, दैट्स इट। तो इसने 1 रिटर्न किया, आंसर में कितना आया 1। अब 1 इज इक्वल 1, हाँ सर आप 1 के इक्वल हो, ठीक है, तो सर आप एलिजिबल फॉर वोट हो, क्योंकि वहाँ पे 18 था, तो यहाँ पे 20 था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप करता हूँ सर 10 किया, चलो 10। सर 9 आप बड़े नहीं हो, फॉल्स स्टेटमेंट, हम कहाँ गए 0। सर यू आर आंसर में आया ना 0, तो 0 0 फॉल्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, गो फॉर इट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। आप जैसी वैल्यू को चेंज करते रहोगे ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ये यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्लियर, छोटा सा टास्क था, यहाँ पे हमने देखा। क्लियर, तो क्लास को रैप करते हैं।